जिंदगी की कोई भरोसा नहीं है, कब किसका समय आ जाए और कब इस दुनिया को विदा करके चले जाए। आज का ये मेरा ब्लॉग इसी नोट पे मैं बना रही हूँ। ये पिछला कुछ दिनों के पहले का ये वीडियो है। फिर भी चलिए, नमस्कार सभी को। बिजी लाइफ विद मिली के एक और ब्लॉग में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस ब्लॉग के माध्यम से मैं किसी एक सज्जन पुरुष को जो है अलविदा कह पाऊँ। मैं जब ये शूट कर रही थी वीडियो, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ ये जो हमारा मुलाकात है वो अंतिम होगा इस दुनिया में। मैं उनसे फिर मिल नहीं पाऊँगी या हमारे और साथी है जो मिल नहीं पाएंगे। मैं उनको श्रद्धांजलि देने के हिसाब से भी ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। इसमें हम लोग आपको पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि हम लोग जो है वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे, दिल्ली घूमने गए थे। तो उस दौरान जो है हम गुड़गांव से गाजियाबाद जा रहे थे। तो ये मैडम है हमारे साथ में, मतलब इनके साथ में हम लोग हैं वैसे, क्योंकि वो एरिया उन्हीं का ही है, उन लोगों का। वो लोग नॉर्थ के रहने वाले और हम लोग नॉर्थ ईस्ट के। तो खैर, देश, हमारा देश जो है हर कोने पे जाइए एक छोटा भारत का नमूना है ही है। तो हमारे अरुणाचल में वो नमूना ज़्यादा है। मेरा कहने का मतलब है अरुणाचल में हर राज्य के लोग रहते हैं। हम अपने आप को जो है बहुत भाग्यशाली मानते हैं। इस दौरान ये देखिए आप लोग, मैं थोड़ा आप लोगों को भी सैर कराती हूँ अपने साथ में। ये अक्षरधाम मंदिर है। खैर, मैं इसमें जाने का मौका तो नहीं मिला। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों से ये दिखा रही हूँ कि बता रही हूँ, हम लोग अभी गाजियाबाद जा रहे हैं और हमारा एक स्टूडेंट है जीतू यादव। और मेरे बहुत सारे साथी को पता होगा कि वो जो है बुलुंग में रहता था और उनके पेरेंट्स भी वहीं पे रहते थे एक साथ में। वो लोग बचपन से जो है बड़े हुए, हम लोग एक साथ में करीब 10 साल का सफ़र रहा हमारा उनके साथ। और उन्हीं के पिताजी का ही हम जिक्र कर रहे थे। और साथ में देखिए, मेरा बेटा जो है वो मेट्रो का एक टिकट होता है, उसको क्यूआर कोड को टच करके फिर पार किया जाता है। तो उसको खुश हो रहा है, वो पार हो पाया। थोड़ा देर होने से वो पार नहीं हो पाते। ये रहा हमारा जीतू। हमें देखकर बड़ा खुशी हुआ कि ये बहुत कामयाब हो गया है अभी। जो लड़का क्लास 3-4 में पढ़ते हुए हम लोगों ने देखा था, अभी उसका नोएडा में 3-3 जो है ऑफिसेस है, काफ़ी कामयाब है। उसकी गाड़ी का ये डैशबोर्ड हमेशा मैं उसके स्टेटस पे देखती थी। आज उसके गाड़ी से मैंने अपने कैमरे में शूट किया। और उसका ये ऑफिस जो है नोएडा 1 बोलते हैं, उसके नीचे का बेसमेंट पे ये सारे जो है कीमती गाड़ियाँ रखी गई है, बहुत सारे लोगों की है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसका भी शूट दिखाऊं। तो मैं बता रही थी उनके परिवार, जीतू का परिवार और हम लोग करीब 10 साल के आसपास एक साथ में रहे। उनके पापा बहुत अच्छे सज्जन पुरुष थे, कभी उनको गुस्सा होते हुए मैंने नहीं देखा। करीब जो है इन 10 सालों के करीब जो है उनके सारे परिवार से मैं मिली। हाँ, उनकी मम्मी का मिजाज थोड़ा गर्म, ये तो मुझे पता है, लेकिन उसके पिताजी कभी नहीं जो है गुस्सा करते हुए मैंने नहीं पाया उनको। तो ये वो अपना ऑफिस दिखा रहा है। कितना अच्छा लगता है ना, अपना ही जो है बच्चा इतना कामयाब हो गया है। लेकिन हाँ, इसके पीछे बहुत सारा मेहनत होता है। एक दिन का मेहनत नहीं होता। उसने बहुत पढ़ाई की है, उसके बाद ये जो है उसका कामयाबी उसके सामने में है। तो हमारी ये मैडम को भी मैं बोलना चाहती हूँ, यादव मैडम को, कि इस सफ़र में हम लोग आज का दिन जो है लास्ट मिलेंगे। उसके बाद तो फ़ोन पे बातचीत होती रहेगी, लेकिन फिर भी फिज़िकली सामने में जो हम लोग समय बिता रहे हैं वो बहुत कीमती होता है। अगले पल हमें बोलते भी हमारा जुबान जो है लड़खड़ा रहा है। खैर, आगे बताती हूँ। ये मैं जीतू के ऑफिस से आप लोगों को उसके शहर का, और काफ़ी जो है हरियाली है। ये नोएडा शहर है और देखिए कितना बिल्डिंग्स है, लेकिन हरियाली भी काफ़ी है।
वो दिखा रही हूँ। कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है। हम लोग इन बिल्डिंग्सों को देख नहीं सकते, हमारे वहाँ इतने ऊंचाई वाली बिल्डिंग्स बनती नहीं है। 4 5 6 मंजिले तक ही होता है, उसके बाद तो होता ही नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है। उसके बाद जीतू ने हमें अपने रिसेप्शन के ओर ले गया। वहाँ पे देखिए कॉफी शॉप वगैरह थी, काफी अच्छे फैसिलिटीज थी वहाँ पे। और हम लोग थोड़ा रुके वहाँ, एक दो बहुत सुंदर वहाँ नोएडा 1 लिखा हुआ और ये सारी ग्लास से बना हुआ वो बिल्डिंग था रिसेप्शन का। हमने एक दो फोटो लिया। फिर उसके बाद उसके खास तौर पे तो हम लोग उसकी मम्मी पापा को मिलने के लिए, और हाँ, ये जीतू का कामयाबी देखने के लिए हम लोग आए थे। तो हम लोग जो है उसके मम्मी पापा से भी मिल लेंगे। ये जीतू का जहाँ पे ऑफिस है वो बिल्डिंग है ये। अच्छा, उसके बाद उसके मम्मी को जो है रिसेंटली कुछ बीमारी हुआ उसको, हाई प्रेशर के वजह से। तो वो थोड़ी सी परेशान है। और हमने सोचा कि हम लोग फिर कब आएंगे दिल्ली और कितने सालों में आएंगे, कौन रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन सच में मेरे ये बात में जो है आगे आप लोग समझ जाएंगे। हम लोग उनसे मिलने के लिए इसीलिए हमारी शारदा मैडम को लेके उनके यहाँ हम लोग आने लगे। तो रास्ते में मैं ये दिखा रही हूँ यहाँ पे कितने बड़े बड़े जो है बिल्डिंग्स है। ये रहा उन लोगों का बिल्डिंग जहाँ पे फ्लैट, मतलब जहाँ पे जीतू और उसके मम्मी पापा पूरा परिवार रहता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये कितने 20 25 स्टोरीड बिल्डिंग होंगे और ऐसे ही लाखों हजारों बिल्डिंग्स यहाँ आसपास में है। मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो खैर अभी हम लोग अंदर चलते हैं उनके मम्मी पापा से मिलने के लिए। मेरा शायद ये उनसे 15 14 साल बाद का जो है उनसे मुलाकात है। तो बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ मैं उनसे मिलने के लिए। और फ़ोन पे तो बात होती रहती थी। तो अभी उनके दरवाजे पे हम लोग खड़े हैं और सरप्राइज़ मैंने बेटा को बोला कि तुम पीछे से शूट करो। वो रहे यादव जी, जनार्दन यादव जी, और ये उनकी मिसेस और हमारी शारदा मैडम और उनकी अच्छी जोड़ी थी। तो दोनों गले मिले और मैं उनके बालकनी से जो बिल्डिंग्स वहाँ फ्लैट्स वगैरह दिख रहा है उसको आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी देर हम लोग वहाँ बैठे और उसके बाद जीतू भागा-दौड़ी कर रहा है। बच्चों को लेके रेस्टोरेंट गया, फिर खाने के लिए मिठाई वगैरह खुद से उसने किया। उसका बेटा भी ये मेरे बेटे के साथ खेल रहा है। तो हम लोग वहाँ से उनसे मिलके तो आए, लेकिन अभी रिसेंटली जो है हमें पता चला जब हम लोग वापस अरुणाचल आए तो हमें पता चला कि उनके पिताजी नहीं रहे। तो ये होता है ना कि जिंदगी जो है एक कच्चू पत्ता नहीं होता, उसके पत्ते के ऊपर पानी का छिड़काव करे तो वो रहता नहीं है, कुछ सेकंड के लिए रहता है और वो लुढ़क जाता है। तो कोई गारंटी नहीं है कि आज जिससे हम मिल रहे हैं वो कल दूसरे पल में वो रहेंगे कि नहीं। ये बात सही में हमें जो है फील करा रहा है। हमें बड़ा दुख हो रहा है उनके इस देहवास का बात सुनकर। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे वो कहीं जहाँ कहीं पे भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बड़े अच्छे सज्जन थे और कभी उन्होंने किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी गुस्सा नहीं किया। और उनके परिवार में मैंने हमेशा देखा अपनी पत्नी के साथ उनका बहुत अच्छा लगाव था। वो हमेशा हंसते हुए उनसे जवाब दिया करते थे। तो उनकी मिसेस को भी बड़ा जो है भारी मन से मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या किया जाएगा, ज़िंदगी में तो एक दिन तो जाना ही है, लेकिन जब रहेंगे तो हिम्मत से धैर्य से रहना ही पड़ेगा। तो जीने के लिए कोई राह तो सोचना ही पड़ेगा। जब तक हमारा बुलावा नहीं आया हमें तो रहना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं जनार्दन जी के परिवार को भगवान जो है धैर्य दे और उनकी आत्मा को शांति दे प्रार्थना करती हूँ। अभी एक समय ऐसा भी आया जब मैडम हम लोगों को विदा करके अपने घर जा रही है। मन तो बहुत भारी हो रहा था, लेकिन क्या करें, हमें तो और समय को भी जैसे आगे बढ़ते जाना है, हम भी आगे बढ़ रहे थे। और इस तरह से जो है देखिए ज़िंदगी अपने रफ्तार पर चल रही है। ये मेट्रो ट्रेन है। तो
जिंदगी की इन उतार चढ़ाव के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यही समाप्त करती हूँ। जिंदगी के एक और रंग रूप लेकर फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।